चलिए जी, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स अभी तक जगे हैं बायोकेमिस्ट्री की क्लास करने के लिए। चलिए जी, फटाफट से आप लोग आ जाइए। मेरा स्क्रीन शायद नहीं, मेरा फेस दिख रहा होगा। मैं ट्राई करता हूँ एक दो बार। चलिए जी, इनेबल हो गया। चलिए, 13 स्टूडेंट्स। ओ माय गॉड, कम से कम 20 बच्चे भी आ जाओ भाई। बायोकेमिस्ट्री भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ज्योति आ गई हैं, अतुल आ गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अंकित कुमार भी मैसेज कर चैट में लिखे हाय। चलिए जी, आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि इतने रात को मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर भी आप लोग आ रहे हैं। एक का नाम है, उर्दू में लिखा, मैं उर्दू जानता नहीं पढ़ने यार, माफ करना। लेकिन गुड नाइट अभी नहीं, गुड नाइट पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो। अभी तो गुड मॉर्निंग होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। चलो जी, 20 स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। चलो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 20 बच्चे भी पढ़ेंगे क्लास में। अरे 24 25, वाह। कहते हैं, एक बात मैं बोलता हूं, अपने किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। अपने किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। समझ रहे हो? तो ये बात दिमाग में, कान में खोस करके रख लो। ठीक है? जब इतना मेहनत कर रहे हो, एक क्लास चल रही है, इसको भी अटेंड कर लो। क्या पता इससे एक क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा दे। चलिए जी, शुरू करते हैं। चलिए जी, वेरी गुड। 25 बच्चे। अब मैं देखूंगा कि ये 25 बच्चे लास्ट तक रुकते रुकते कि नहीं। जो जो बच्चे लास्ट 25 तक रुक, ये 25 बच्चे हैं ना, जो बच्चे लास्ट क्लास तक रुक जाएंगे ना आज, उनके लिए तो मैं भाई बहुत बहुत, भाई उनका सिलेक्शन होना चाहिए, उनका सिलेक्शन होना चाहिए जी। जो बच्चे रात के दिन भर क्लास करने के बावजूद रात के 12 से 1 में भी क्लास कर रहे हैं, कम बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड, रुकना भी नहीं है जी। आज आप ही से क्वेश्चन करवाऊंगा। बायोकेमिस्ट्री की क्लास है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन है। कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे। ज्यादा नहीं, 35-40 क्वेश्चन का सिलेक्शन तो हमारे इन्हीं सभी स्टूडेंट्स का तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, आपको भी पता है। लेकिन चलिए जी, स्टार्ट बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं जी। हमारा दूसरा चैप्टर है। चलिए, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लासेस वगैरह प्रॉपर दिख रही हैं, आवाज वगैरह प्रॉपर जा रही है। मैं थोड़ा सा अपने फोन में भी चला लेता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो पता चलेगा पूरी क्लास, क्योंकि लैपटॉप के स्क्रीन पे कमेंट्स दिखते नहीं है जब मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो फिर आपके कमेंट्स पता नहीं चलेंगे, तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इसलिए मैं ज्वाइन कर लेता हूँ क्लास को, मैं खुद भी एक स्टूडेंट की तरह चलाकर छोड़ देता हूँ, ताकि पता चलते रहे कि चीजें ठीक ठाक चल रही है। चलिए, सभी चीजें ठीक ठीक चल रही है। यस सर, वेरी गुड। चलिए, मैंने फोन अपना रख दिया खिड़की के बाहर, और कमेंट वहां से दिखते रहे आपके, टेंशन मत लीजिए। मैं कमेंट देखता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। चलिए, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 2। चैप्टर 2 है वाटर एंड मिनरल्स। टेक 1 सेकंड, कहाँ है? हाँ, वाटर एंड मिनरल्स एंड मेटाबॉलिज्म। क्लियर? ये है मेटाबॉलिज्म, तीनों चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। जो बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। द कंपैरिजन ऑफ वाटर, take 1 second, the comparison of water input from and water output to the external environment is known as। बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा? क्या कह रहा है? इनपुट फ्रॉम आउटपुट। क्या कह रहा है? इनपुट फ्रॉम आउटपुट टू द एनवायरमेंट, टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ऐसा कह रहा है ना। इनपुट टू आउटपुट को कंपेरिजन कर रहे हैं, तो हम इनपुट से कंपेरिजन कर रहे हैं, किसका? आउटपुट से। इनपुट का आउटपुट से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मतलब है कि जिसका कंपैरिजन जिससे करते हैं, जो जिसका कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? इनपुट का कर रहे हैं ना, किससे? आउटपुट से। तो जिसका कंपैरिजन करते हैं वो बैलेंस बनाते हैं, तो यहां इंटरनल बैलेंस आपका आंसर चल जाएगा। क्या आंसर चला जाएगा? इंटरनल बैलेंस। समझ रहे हो? इंटरनल बैलेंस। यही अगर पूछे आउटपुट
आउटपुट टू आउटपुट का हम इनपुट से करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आउटपुट यानी बाहर से, बाहर का हम अंदर से कंपैरिजन करेंगे, बाहर का हम अंदर से कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल बैलेंस। तो इंटरनल बैलेंस कब होता है, जब वाटर, कोई वाटर का यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, वाटर इनपुट फ्रॉम आउटपुट, वाटर आउटपुट, समझ रहे हो, टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरनल बैलेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड इनसाइड द सेल एंड इज कॉल्ड, सेल के अंदर, जैसे सेल के अंदर बॉडी फ्लूइड, जितना भी बॉडी का फ्लूइड है मैक्सिमम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बताइए सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड उसको क्या कहते हैं, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, बताइए। आपको पता होगा, दो टर्म यहां पे ध्यान रखना, इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। तो यहाँ पे जो दो, अगर किसी सेल के अंदर की बात कर रहा है, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम लोग इंटरसेलुलर फ्लूइड कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर फ्लूइड कहेंगे। क्लियर। जी जी सही, सही है। राजकुमार प्रजापति बिल्कुल सही आंसर है, ज्योति बिल्कुल सही आंसर है, अतुल कुमार वेरी गुड। इंटरसेलुलर फ्लूइड, अगर बात करें इनसाइड द सेल की, तो इंटरसेलुलर फ्लूइड अगर जो दो सेल के बीच, बिटवीन टू सेल और देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज इंट्रासेलुलर, सॉरी यहाँ पे इंट्रासेलुलर, मैं गलत बोल रहा था, आप लोग नोटिस नहीं किए, यहाँ इंट्रासेलुलर है। तो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, लेकिन जब सेल के बीच की बात आएगी तब हम लोग बोलेंगे इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर, जैसे कि हम लोग, एक लड़का है, देख लो, ये है मान लो रिया, कोई यहाँ पे रिया नाम की लड़की है तो बुरा मत मानिएगा, ये है हमारा क्या, राज। रिया और राज के बीच में क्या है, क्या है, मान लो कुछ लव वाला मामला यार, अभी सबको यंग हो, सब समझ पा रहे हो, एक दूसरे को देख के कुछ कुछ होता है, ठीक है जी। तो इसके बीच में जो कुछ कुछ होता है, तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर रिलेशनशिप। क्या कहेंगे, इंटर रिलेशनशिप। क्यों, क्योंकि दो के बीच में है, दो के बीच में है, तो इंटर रिलेशनशिप। ठीक है सर, कुछ शो नहीं हो रहा क्या, सबको सब चीजें दिख रही है, क्लियर, आप लोग को दिख नहीं रहा है, वॉइस प्रॉब्लम, अगर क्लियरली ऑडिबल और विजिबल है तो सबको यस लिखिए, तो जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है सबको यस, सबको यस लिखिए जी। देखिए जो भी बच्चे हैं उनको बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, अच्छा अच्छा एकदम बढ़िया बढ़िया बात सुन के, ठीक है जी, क्योंकि इतने रात को क्लास आप लोग बोरिंग तरीके से तो कर नहीं पाओगे, ठीक है जी, तो थोड़ा सा बढ़िया से मजा से क्लास करवाएंगे आपको। चलिए दिख रहा है, चलिए तो फिर ये इंटर रिलेशनशिप कहलाता है ना, रिया को देख के राज को होने लगता है दिल में हलचल, तो वो क्या हो रहा है, वहां पे इंटर रिलेशनशिप हो रहा है, वो जो रिलेशनशिप कहलाएगा इंटर रिलेशनशिप। तो उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे फ्लूइड की, यदि दो सेल के बीच में है तो इंटर सेलुलर फ्लूइड, क्या, इंटर सेलुलर फ्लूइड। लेकिन अगर सेल के अंदर है, सेल के अंदर है, सेल के अंदर है, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो समझ गए, अगर खुद से हम प्यार करते हैं तो इंट्रा रिलेशनशिप, खुद से हम प्यार करते हैं, खुद के अंदर से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं तो इंट्रा रिलेशनशिप। लेकिन हम किसी और, मान लो मेरा कोई होगा, कोई होगा है तो नहीं, कोई होगा तो उससे यदि प्यार करते हैं, उसको देख के कुछ कुछ होता है, तो जो वो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, इंटर रिलेशनशिप। समझ रहे हो, दो के बीच में हो तो इंटर, और एक अंदर के में हो तो इंट्रा। क्लियर। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई पूछ मत लेना कि सर कौन है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स फ्री आयंस विथ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज नोन एज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहता है कोई सब्सटेंस है जिसमें कि क्या है, फ्री, वो क्या है, फ्री आयंस है, फ्री आयन है। आयन किसको कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, +2 -2 कुछ तरीके से चार्ज हो, फ्री आयंस हैं, तो उसका, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कहलाएगा, बताइए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं कैल्शियम +2, पोटेशियम, सोडियम, है ना, इस तरीके से क्या है, ये सब Na+, ये सब क्या है, एक प्रकार का क्या है, Cl- क्लोरीन जो प्रेजेंट होता है, ये सब क्या इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a condition in which body intravascular, इंट्रा मतलब समझ रहे हो, देखिए बायोकेमिस्ट्री में ये वर्ड यूज होता है बार बार, इंट्रा, इंट्रा मतलब क्या, बताओ, मतलब उसी के अंदर, एक ही वस्कुलर के अंदर, ठीक है, इंट्रावस्कुलर, इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेलुलर, बार बार वर्ड यूज होगा, इंटर इंट्रा, इसीलिए मैंने उस पर इतना जोर दिया है, मैंने उस पर उतना जोर दिया है, तो इसीलिए दिया है ना सचिव,
चलिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लिया हूं। इंट्रावेस्कुलर से लेना देना नहीं है, इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेलुलर। इंटरस्टिशियल मतलब एक ही के ये दो के बीच में, दो सेल के बीच में, प्लस यदि इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर भी जो फ्लूइड है वो भी खत्म, और जो दो सेल के बीच में है वो भी खत्म, और ये भी खत्म, सारा फ्लूइड लेवल क्या हो जाए, ड्रॉप कर जाए। तो व्हेन बॉडी फ्लूइड्स आर डेफिशिएंट इन वाटर, बॉडी फ्लूइड में क्या हो जाएगा, वाटर का कमी हो जाएगा, तो एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो उस केस को क्या कहते हैं, उस केस को क्या कहते हैं, उस केस को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। सही बात है, डिहाइड्रेशन में ही हर तरीके से हमारे बॉडी फ्लूइड कम हो जाती है, चाहे वो इंट्रास्टिशियल हो या फिर इंटरसेल्युलर हो, इंटरसेल्युलर हो या फिर इंटर इंट्रा में किसी को कंफ्यूजन है, इंट्रा में किसी को कंफ्यूजन है नहीं ना। याद रखिएगा लास्ट में जब क्लास एंड होगी तो मैं जो भी हैंड राइज करेगा उनसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है जी। इंटर और इंट्रा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंटर मतलब दो के बीच और इंट्रा मतलब खुद के अंदर, ठीक है। चलिए तो ये दोनों खत्म हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है जी, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है FBD स्टैंड्स फॉर, FBD, FBD बताइए। F मतलब फ्लूइड, V मतलब वॉल्यूम, D मतलब डेफिसिट, तो आपका आंसर नंबर D हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। समझ रहे हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, क्लियर। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है। अभी हमारे साथ 34 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि 34 स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ेंगे, मैंने क्लास लेने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो पूरा मन है, मैं पूरा एनर्जी के साथ हूँ। FBD, FBD मतलब क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा ORS, जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर, कब करते हैं हम लोग, कब करते हैं। ORS हमारे बॉडी में क्या क्या चीज का कमी को पूरा करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है और प्लस वाटर, जो बॉडी में फ्लूइड है और प्लस जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट है, उसको मेंटेन करता है। ये केस कम किस में हो जाता है, डायरिया में। डायरिया जानते हैं, जब आदमी को लूज मोशन, एकदम 3D मोशन होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से छर 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 तरतरा देता है, समझ रहे हो, तो उस केस को हम लोग डायरिया कहते हैं जी। डायरिया मतलब क्या, गरज के साथ छींटे बरसते हैं, समझ रहे हो। तो जी हाँ, उसी डायरिया वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर बॉडी में फ्लूइड का, बॉडी फ्लूइड एकदम कम हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द प्राइमरी रोल ऑफ क्लोराइड आयन इज, क्लोराइड आयन जो है Cl वाला आयन, Cl माइनस की बात कर रहा है, Cl क्लोरीन, क्लोराइड आयन, क्लोरीन को ही क्लोराइड आयन, आयन के फॉर्म में होगा क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन का फंक्शन क्या होता है भैया, तो क्लोराइड आयन का फंक्शन होता है मसल में, किसमें, मसल्स में। तो पीक मसल फंक्शन, पीक मतलब मेजर फंक्शन जो क्लोरीन का होता है वो मसल के फंक्शन में होता है, ठीक है। मस्कुलर फंक्शन में जो मेनली होता है किसका यूज होता है, मस्कुलर फंक्शन में किसका यूज होता है, क्लोराइड आयन का, क्लियर। चलिए मसल कॉन्ट्रेक्शन बोलेगा तो सिर्फ मसल कॉन्ट्रेक्शन में आंसर नहीं जाएगा जी, मसल कॉन्ट्रेक्शन में कैल्शियम का यूज होता है ज्यादातर, इसके डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन सही से नहीं हो पाता है, और टिटेनी नाम का डिजीज होता है, टिटेनी क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया डिजीज है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर डज ए ह्यूमन बॉडी कंटेन, ह्यूमन बॉडी में लगभग कितने परसेंट वाटर होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, फटाफट आंसर कीजिए। तो ह्यूमन बॉडी में वाटर कितने होते हैं, आंसर कीजिए। चलिए सभी का आंसर सही आ रहा है, लगभग बच्चों का आंसर सही आ रहा है। देखिए वाटर जो होता है एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता है किन्हीं को, लेकिन हाँ 60 to 70% माना जाता है, कितना 60 to 70%। लेकिन प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट अगर मैं बोलूंगा, प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट बोलूंगा मैं भी 70% को ही बोलूंगा, ये काफी कंट्रोवर्शियल है जी, कहीं पे मैं 60 देखता हूँ कहीं 70 देखता हूँ, तो मेरे ख्याल से भी ये 70% आंसर जाना चाहिए, लेकिन गूगल पे 60% दिया हुआ है, मैंने गूगल करा था अभी थोड़ी देर पहले, जबकि मेरे को 60 to 70% एक रेंज में पता था, ठीक है जी। तो आप आंसर 70% ही लेंगे, वैसे आप अपने सोर्स के अनुसार देख लीजिए क्या होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा पोटेशियम लेवल इज, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, तो उसमें जो पोटेशियम का लेवल होता है वो कितना होता है, तो ऐसे याद रखिए 3.5 से 5, कितना 3.5 से 65 कर दो, अरे कोई बात नहीं, आपको 60 to 70 याद रखना है, एग्जाम में जो ऑप्शन आएंगे उस हिसाब से एलिमिनेट करना जी, ठीक है। चलिए
ये जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा पोटेशियम लेवल है वो कितना होता है, तो 3.5 से 5 मिली मोल, MMOL मतलब मिली मोल पर लीटर, मिली मोल पर लीटर। क्लियर? 3.5 से 5 मिली मोल पर लीटर पोटेशियम का लेवल होता है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में, समझे? 3.5 से 5 मिली मोल पर लीटर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ डेंजरस मेडिकल डिजीज इन विच एन इंडिविजुअल वाटर कंजप्शन एक्सीड। कहता है कौन सा ऐसा डेंजरस मेडिकल डिजीज है जिसमें कि वाटर कंजप्शन बहुत ज्यादा एक्सीड करने पर होता है। आता है इंडिविजुअल बहुत ज्यादा वाटर मतलब बहुत ज्यादा पानी पी लेता है, बहुत ज्यादा पानी पी लेता है, वाटर को बहुत ज्यादा मतलब वाटर कंजप्शन हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो अंदर में ना पानी भी टॉक्सिक करने लग जाता है, पानी भी एक तरीके से टॉक्सिक का काम करने लगता है, तो वाटर टॉक्सिकेशन हो जाएगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या हो जाएगा जी, हमारे बॉडी में वाटर भी ऐसे टॉक्सिक काम करने लग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है जी। देखिए बायोकेमिस्ट्री है, थोड़ा सा यहाँ पे आप ऐसे अपने दिमाग भी लगा सकते हैं, वाटर हो रहा है भैया, कंजप्शन इसका एक्सीड हो रहा है, तो होगा क्या, फ्लूइड का, फ्लूइड क्यों बोलेंगे, वाटर इंटॉक्सिकेशन। इस तरीके से भी आप आंसर टिक करेंगे, समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज लेस कॉमन देन हाइपोनेट्रीमिया एंड ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सोडियम। देखिए हाई अमाउंट ऑफ सोडियम, ध्यान से सुनिएगा, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम। अब यहीं से ऑप्शन छट जाएगा, ऑप्शन छाटना, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम मतलब क्या हो रहा है, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, किसी को पता है सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, है ना जी। और Na का जो सिंबल क्या कहते हैं, ये क्या चीज, क्या नाम है, NAT आ रहा है ये। अरे यार कुत्ता को भी अभी रोकना था। आप लोगों को ज्यादा आवाज आ रहा है डॉगी का, खिड़की बंद भी नहीं कर सकता हूँ, फिर नेटवर्क इशू हो जाएगा, और कुत्ता को भगाने भी नहीं जा सकता हूँ, फिर आपका क्लास बंद हो जाएगा, तो करूँ क्या ये बताओ। चलो एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर लो कुत्ता की आवाज को, ठीक है जी, समझ लो कि बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, नो 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 मतलब, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, चलिए बढ़िया है। हमारा जो नेट्रियम है, ये जो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है, लैटिन नेम नेट्रियम होता है। तो हाई अमाउंट ऑफ, क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सोडियम, हाई अमाउंट मतलब हाइपर, हाई अमाउंट मतलब हाइपर, और सोडियम मतलब नेट्रियम, तो हाइपर नेट्रियम आंसर चल जाएगा जी। आपका देख लीजिए कहीं ऑप्शन है हाइपर नेट्रियम, नहीं जी, हाइपो है, ये भी हाइपो है, ये हमारा हाइपर है, हाइपर नेट्रीमिया हो गया जी, हाइपर नेट्रीमिया। क्लियर? समझ रहे हैं जी, हाइपर नेट्रीमिया। क्लियर? हाइपर नेट्रीमिया। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा, डैश इज अ फ्लूइड और सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा नंबर ऑफ मोल निकालने का केमिस्ट्री में फॉर्मूला कभी पढ़े हो, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बाय नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अच्छा एक बार और, नीम मलिक का कहना एक बार और, यार रेगुलर स्टूडेंट है उनका कहना तो मैं जरूर, आप 2 बार बोलोगे मैं 2 बार बताऊंगा। देखिए जी, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम का लैटिन नाम, देखिए क्वेश्चन क्या है, इज लेस कॉमन देन हाइपोनेट्रीमिया एंड ऑकर्स ड्यू टू, ये खुद बता दिया कि किस कारण से हो रहा है, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम के कारण हो रहा है, तो उस केस को क्या कहेंगे, सारी चीजें यही बता रहा है, बस हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। हाई अमाउंट, हाइपर मतलब ज्यादा, हाई, हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, तो हमारा 2 ऑप्शन तो यही छट गया जी, हाइपो हाइपो खत्म, खत्म ना जी, बचा क्या, हाइपो हाइपर। अब हमारा हाइपर है और किसका हो रहा है, सोडियम का, और सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम, तो यहां से हाइपोनेट्रियम हो जाएगा आंसर, हाइपोनेट्रीमिया। क्लियर हुआ? बताइए नीम मलिक जी, क्लियर हो गया, हाइपो सॉरी हाइपर नेट्रीमिया, क्लियर हुआ? बताइए, जब तक आपके रिस्पांस को मैं नहीं देखूंगा तब तक तो क्लास को आगे बढ़ाना शायद, हाँ जी ओके क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी, A fluid or solution is defined as the total number of solute particle मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए जो हमारा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है N/V। N मतलब क्या, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर यूनिट, V मतलब वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम यदि वाटर का होगा तो वो क्या कहला जाएगा,
ये क्या है सर? नॉर्मल ऑफ मोल नहीं, ये नंबर ऑफ मोल नहीं, मोलैरिटी का फॉर्मूला है। किसका? मोलैरिटी का, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज नहीं, गलती से फ्लो में निकल गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है n बाय v, यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे यदि वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वही मोलैरिटी क्या कहलाई जाएगी? ऑस्मोलैरिटी। क्या कहलाई जाएगी? ऑस्मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बटे वॉल्यूम। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखिए वैसा ही कुछ है, नंबर ऑफ सोल्यूट क्या है? क्या फ्लूइड? फ्लूइड मतलब क्या है? हमारा बॉडी फ्लूइड क्या है? वाटर है, मैक्सिमम वाटर ही होता है। सोल्यूट पार्टिकल मोल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या? ऊपर में n है, नीचे v है, और किसके बारे में बात कर रहा है? फ्लूइड के बारे में, मतलब वाटर का है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑस्मोलैरिटी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑस्मोलैरिटी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑस्मोलैरिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश काउजेज मैक्रोसिटिक एनीमिया एंड लो लेवल ऑफ टिश्यू कॉपर। डायरेक्ट आप याद रखिएगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, वो ये क्वेश्चन ही मिसमैच हो गया। इसके ऑप्शन से ये पायरुवेट काइनेज के कारण होता है, मुझे डायरेक्टली याद है बस। पायरुवेट काइनेज नाम से एंजाइम होता है, जिसका लो लेवल होने के कारण ही क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब आरबीसी का कमी, आरबीसी के बाइंडिंग में प्रॉब्लम करता है। कब कम हो जाता है? जब पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं जी? कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं? बिल्कुल रिपीट करूंगा। कौन सा क्वेश्चन? अच्छा एक बार ऐसा करो ना, क्लास खत्म होने दो, जो रिपीट करना है क्वेश्चन नंबर डाउट अपने मन में रख लो, ठीक है जी? वंस मोर, अच्छा जी, चलो मैं ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। अच्छा क्लियर करके कर दूं? रुको 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 रुको, समझाना जरूरी है, समझाना जरूरी है। हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा क्या है, रट्टाफिकेशन वाला है, यहाँ पे कोई फिगर विगर नहीं होता है, तो समझाना मुश्किल होता है। चलो जी कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे और समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है ना? और आप लोग पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। फ्लूइड और सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। पर मतलब क्या? बटे, बट पर मतलब बटे। देखिए पर सोल्यूट पार्टिकल नंबर ऑफ मोल मतलब n, इसको n से डिनोट करते हैं, और क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे क्या हो रहा है? यूनिट वॉल्यूम मतलब v, पर यूनिट वॉल्यूम n बाय v। अगर आपको याद है केमिस्ट्री में, आप यदि मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो मोलरिटी का फॉर्मूला ही होता है n बाय v। मोलरिटी अगर नहीं भी पढ़े हो तो मैं बता देता हूं, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट पार्टिकल का बटे वॉल्यूम। क्या? बटे वॉल्यूम। क्लियर? बटे वॉल्यूम। तो यही चीज आपको फॉर्मूला याद रखना है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल पर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय साइन को पर बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, ठीक है जी, ये बात हुई। अब यहीं पे यदि फ्लूइड की बात कर लें, फ्लूइड की बात कर ले, फ्लूइड मैक्सिमम किसके लिए बात करते हैं हम लोग? वाटर के लिए बात करते हैं। ठीक है जी, तो फ्लूइड की यदि बात कर लें तो यही मोलरिटी का नाम चेंज हो जाता है। क्या? ऑस्मोलरिटी। देखिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोलरिटी, ये सब वाटर से रिलेटेड टर्म है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोलरिटी, ऑस्मो मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोसिस, ये सब चीजें क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब वाटर से रिलेटेड चीजें है ना। तो इसी कारण से यहाँ पे ऑस्मोलरिटी नाम आ जाता है। क्या? ऑस्मो, फ्लूइड का जैसे ही बात हो जाएगा ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी। ठीक है जी, ऑस्मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल किसका? सोल्यूट पार्टिकल का, सोल्यूट पार्टिकल का बटे वॉल्यूम। तो वही चीज हो गया, देखिए क्वेश्चन में वही लिख रहा है ना, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल वाटर का बटे वॉल्यूम। मतलब क्या है? वो किसकी बात कर रहा है? फ्लूइड की बात कर रहा है ना, फ्लूइड और सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो इस कारण से आपका आंसर क्या चला जाएगा? ऑस्मोलरिटी। क्या चला जाएगा आंसर? ऑस्मोलरिटी। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जी। 34 के 34, वाह वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग, भगवान करे आप 34 बच्चे अभी तक जुड़े हुए हमारे साथ क्लास में, 34 का सिलेक्शन हो जाए, 34 का सिलेक्शन हो जाए यार। इतने रात को आप लोग क्लास कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ाना आसान होता है मेरे ख्याल से, पढ़ना मुश्किल होता है। मैं भी जब अपने टाइम पे पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ाई करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं हूँ, अभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ। तो मेरे से पढ़ाई करना, मुझे पढ़ाना आसान लगता है, लेकिन पढ़ना मुश्किल लगता है, वो भी इतने रात को। पढ़ाते वक्त क्या है, मैं बोलते रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, ठीक है जी। लेकिन आप है कि सिर्फ सुन रहे हो तो नींद आने लग जाती है, तो नींद आने वाली बात नहीं है,
ठीक है, आपको अपना एक किस्सा भी सुनाऊंगा, लास्ट क्लास तक आप रुके रहोगे तो, ठीक है जी। चलिए बस किसी तरीके से रुक जाओ लास्ट क्लास तक। चलिए ऑस्मोलरिटी समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है काउज माइक्रोसिटिक एनीमिया एंड लो लेवल ऑफ टिश्यू कॉपर। देखिए इसका ऑप्शन ही दूसरे क्वेश्चन का सेट कर दिया है। हमारे पीपीटी वाले भैया भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको भी लगता है क्या हो गया है, क्या हो गया बताइए, रिलेशनशिप हो गया होगा। तो कौन सा रिलेशनशिप होगा, किसी लड़की से हुआ होगा मान लीजिए, तो उसको क्या कहेंगे, इंटर कहेंगे कि इंट्रा कहेंगे, आप लोग लिख के बताइए तो, इंटर कहेंगे कि इंट्रा कहेंगे। जब दो से के बीच में हो तो इंटर रिलेशनशिप। तो लगता है हमारे पीपीटी वाले भैया को भी किस चीज में पड़ गए हैं, इंटर रिलेशनशिप में पड़ गए हैं, समझे। नहीं जी, इंटर, दो के बीच में हो तो इंटर, खुद के अंदर हो तो इंट्रा, ठीक है जी, इंटर, खुद के अंदर हो तो इंट्रा। पीपीटी वाले भैया भी इंटर रिलेशनशिप में पड़ गए हैं, ठीक है। तो उनका ऑप्शन लगता है दूसरे क्वेश्चन का सेट कर दिया। वैसे मैं बता देता हूं, पायरुवेट काइनेज नाम से एंजाइम होता है, पायरुवेट काइनेज नाम से एंजाइम होता है, पायरुवेट काइनेज नाम से एंजाइम होता है, जो कि जिसके कमी होने के कारण क्या होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आर फाउंड इन। जिंक का हाई कंसंट्रेशन किस में देखने को मिलता है, हमारे बोन में। नहीं जी, बोन में तो किसका ज्यादा मात्रा होता है, कैल्शियम का, फॉस्फेट का, है ना, कैल्शियम फास्फोरस का। चलिए हेयर में, नाजी, हेयर में क्या होता है, केराटिन प्रोटीन का मात्रा देखने को मिलता है, नाजी। नेल में भी नहीं, नेल तो डेड होता है यार। हमारे कोरोइड ऑफ आईज में देखने को मिलता है मैक्सिमम हाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, किस में देखने को मिलता है, कोरोइड ऑफ आईज। आई का एनाटॉमी अगर पढ़ेंगे, चलिए एनाटॉमी अभी पढ़ाने का वक्त नहीं तो मैं आई का एनाटॉमी अगर दिखाता, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, तो मैं दिखाता कि कोरोइड कौन सा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए, याद रख लीजिए, 2 दिन बस 28 या 29 तारीख को जब तक आपका एग्जाम है तब तक के लिए याद रख लीजिए कि जिंक का जो कंसंट्रेशन हाई होता है वो किस में होता है, कोरोइड ऑफ आईज में, ठीक है जी। चलिए, चीफ सोर्सेज ऑफ मैग्नीज आर। मैग्नीज का चीफ सोर्सेज, मैग्नीज का चीफ सोर्सेज क्या है जी, मैग्नीज का चीफ सोर्स। तो भैया मैग्नीज का संकेत सिंबल क्या आता है ये बताइए, Mn। और Mg क्या है, मैग्नीशियम है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी Mn ऑप्शन में दे, मतलब क्वेश्चन में Mn लिखेगा, हो सके मैग्नीज ना लिखे, ठीक है जी। तो मैग्नीज का जो चीफ सोर्स है बताइए, फिश, मिल्क, मीट, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। क्यों, मिल्क में सारे चीज पाया जाता है जी, तो मिल्क में सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता और सारा चीज पाया जाता है। लेकिन यहाँ मेजोरिटी में हम बोलेंगे चीफ सोर्स, बोल रहा है चीफ सोर्स, सस्ता सोर्स, सस्ता सोर्स मैग्नीज का। तो मीट, मछली, दूध तो महंगा होता है ना जी, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्रियल्स। और चीफ मतलब मुख्य भी होता है, मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुख्य हो जाएगा क्रियल्स, क्रियल्स मतलब अनाज, अनाज, ठीक है जी। मैग्नीज का बेस्ट सोर्स है क्रियल्स, वेरी गुड। डरना नहीं है क्वेश्चन देख के क्वेश्चन देख के आप लोग डरेंगे नहीं। ऐसा तो गाना मन में नहीं आ रहा है ना, ये वाला गाना इस क्वेश्चन को देखने के बाद देखा है पहली बार लैपटॉप में, एक बड़ा सा स्क्रीन पर एक बड़ा सा क्वेश्चन का परिवार तो डरना नहीं है जी, क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्रिक बता दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं जी, समझ रहे ना। देखिए जी, पहले मैं मेटाबॉलिज्म समझाता हूं, पहले आप मेरे बात को सुनो तब आपको डर नहीं लगेगा, पहले मेरे बात को सुनो। चलो, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म होता क्या है बताओ। अब मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पहले मेटाबॉलिज्म समझते हैं जी। मेटाबॉलिज्म, साजन की आंखों में प्यार अभी साजन की आंखों में प्यार देखोगे तो फिर साजन का तो कहीं और, साजन का सेटिंग कहीं और हो जाएगा जी, क्योंकि प्यार करने वाले अक्सर प्यार ही करते रह जाते हैं और ले जाने वाला दुल्हनिया सरकारी नौकरी वाला लेके जाता है, ठीक है जी। तो इसीलिए साजन की आंखों में प्यार अभी नहीं देखना है जी, पहले नौकरी ले लो, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, फन पार्ट है, इतना थोड़ा क्लास में, इतना रात को ऐसे क्लास तो हो नहीं पाएगा, थोड़ा एंजॉय के साथ पढ़ो यार, ठीक है जी। मेटाबॉलिज्म मैं समझाता हूं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए जी। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लीवर में ही नहीं होता, एक बच्चा अभिषेक कुमार लिख रहे हैं लीवर में, नहीं जी, पूरे बॉडी में। देखिए बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उस सभी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि रिएक्शन कहने का मतलब है, मान लीजिए
हाँ चलिए, बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं सभी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, तो वो भी एक तरीके का रिएक्शन है। फिर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल करके क्या बन जाता है, मेटाबॉलिक होते हैं जो, जी ठीक है, मेटाबोलाइज होते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जितने भी रिएक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है केटाबॉलिज्म। कि एनाबॉलिज्म मतलब यहाँ पे क्या होना, ज्वाइन होना, कोई दो सब्सटेंस, हाँ कोई दो सब्सटेंस ए और बी मिल करके ए बी बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म। और केटाबॉलिज्म मतलब ए बी था वो टूट करके ए और बी में हो गया। जब दो लोग आपस में जुटेंगे तो एनाबॉलिक कहलाएंगे, और जो दो लोग आपस में टूटेंगे तो वो केटाबॉलिक कहलाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपस में जुटेंगे तो वो चिपक रहे हैं मतलब एनाबॉलिक, ठीक है, और हट रहे हैं माने केटाबॉलिक, समझ रहे हो। चलिए जी, यही बात है। तो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर यदि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीज होगी तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अगर लिपिड से रिलेटेड चीजें होंगी लिपिड मेटाबॉलिज्म, अगर टूट रही होंगी चीजें तो केटाबॉलिज्म, अगर चीजें जुट रही होगी तो एनाबॉलिज्म। इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ो, बन जाएगा। कहता है क्वेश्चन में एक दो वर्ड पकड़ लेना, बायोकेमिकल प्रोसेस इन इन्वॉल्व सिंथेसिस, क्या सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, सिंथेसिस ब्रेकडाउन इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टिवली नोन एज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस भी हो रहा है मतलब एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, ब्रेक डाउन भी हो रहा है मतलब केटाबॉलिज्म भी हो रहा है, और इंटर कन्वर्जन भी हो रहा है मतलब दोनों कन्वर्जन भी हो रहा है। ठीक है जी, तो और किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, तो हम लोग का आंसर क्या चल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डी नंबर ऑप्शन, डी, वेरी गुड, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वेरी गुड, डी आंसर। कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यही बोलता सिर्फ सिंथेसिस हो रहा है, यही बोल देता सिर्फ सिंथेसिस हो रहा है तो क्या हो जाता, कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म। यही बोल देता सिर्फ ब्रेक डाउन हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट केटाबॉलिज्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। यहां पे आपका आईक्यू टेस्ट होगा, आता क्वेश्चन किसी को नहीं होगा, हमको पता है। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का किसको पूरा साइकिल याद है, यहां तक कि मैं बता देता हूं मुझे भी याद है। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म बहुत टफ है जी, गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म याद रखना कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ चतुराई, जिसके अंदर चतुराई आ गई वो बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन कर लेगा जी। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म कर रहा है ना, ऑप्शन छांटो, गैलेक्टोज, ठीक है जी, कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन, तो भैया आप देखो ऑप्शन नंबर बी में भी गैलेक्टोज से रिलेटेड बात है, ऑप्शन नंबर सी में भी गैलेक्टोज से रिलेटेड बात है, ऑप्शन नंबर डी में भी गैलेक्टोज से रिलेटेड बात है। तो भैया हमारा क्या नहीं होगा, जब तीनों एक जैसा ऑप्शन है, तीनों एक जैसा ऑप्शन है, तो हमारा क्या होना चाहिए आंसर, ग्लूकोकाइनेज, समझ रहे हो, ग्लूकोकाइनेज। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना, एग्जाम में ये सब तुक्का मारने का तरीका हुआ, ये सब क्या हुआ, तुक्का मारने का तरीका हुआ, और मैं कंफर्म हूं कि ग्लूकोकाइनेज ही आंसर है, मुझे पता है इसका आंसर, ठीक है जी, और ग्लूकोकाइनेज ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, तो ग्लूकोकाइनेज, ठीक है जी, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू हीमोलिटिक एनीमिया। जी यहां पे फिर से वो क्वेश्चन आ गया, हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया। अच्छा वहां पे मैक्रोसिटिक, क्वेश्चन ही अलग था, मैं कंफ्यूज हो गया, मैक्रोसिटिक एनीमिया अलग चीज है जी, और हीमोलिटिक में एनीमिया अलग चीज है जी। सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे पीपीटी वाले भैया को कुछ नहीं हुआ जी, वो सही किए हैं। हीमोलिटिक एनीमिया और मैक्रोलिटिक सिस्टिक एनीमिया अलग चीज है जी, मैक्रोसिटिक एनीमिया और हीमोलिटिक एनीमिया में अंतर है जी, अंतर है, अंतर है, अंतर है, अंतर है, समझ रहे हो। हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है वो किसके कारण होता है, पायरुवेट काइनेज के कमी के कारण होता है, किसके कारण, किसके डेफिशिएंसी के कारण, पायरुवेट काइनेज के कमी के कारण होता है। क्लियर, क्लियर हो गया। हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है वो पायरुवेट काइनेज के कमी के कारण होता है। क्लियर जी, मैं इंटर बस हाँ आप लोगों के साथ, अभी आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ, ठीक है जी। हमने पीपीटी वाले भैया को फंसा दिया झूठ का, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी,
पीपीटी वाले भैया का क्वेश्चन कहाँ गया? निकलो भाई क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करवा देता हूँ, उसमें भी कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा। जी क्या है? माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है जी किसके कारण? हाइपरटेंशन के कारण, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के कारण। जी हाइपरटेंशन, यहाँ ऑप्शन तो है ही जी, हमने ध्यान नहीं दिया। माइक्रोसिटिक पे ध्यान है, हम आपसे बात करते करते हीमोलिटिक माइक्रोसिटिक में माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। अब समझो नहीं कि क्या होता है, यहाँ समझना नहीं, रटना है। हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया किसके कारण होता है? तो भैया हाइपरटेंशन के कारण होता है। किसके कारण? हाइपरटेंशन के कारण होता है। और हीमोलिटिक एनीमिया पायरुवेट काइनेज के कारण होता है। किसके कारण? पायरुवेट काइनेज। क्लियर? चलिए, बस ये वीडियो हमारे पीपीटी वाले भैया देख न ले, नहीं तो वो तो मेरा कचुम्बर निकाल देंगे, बोलेंगे का जी मुझे बदनाम कर देते हो। बोलेंगे उनको कि प्यार किया तो डरना क्या यार, पढ़ना। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? टीसीए साइकिल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? टीसीए साइकिल। बताओ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम याद रखना है, नाम याद रखना है। इसका एक और नाम क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, ध्यान रखना, सिट्रिक एसिड साइकिल। और इसी को हम लोग क्रेब साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब साइकिल। साइंटिस्ट का नाम है क्रेब, उसी के नाम से दिया गया था जिन्होंने पहली बार इसको देखा था। टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल, ये तीनों चीज एक ही है। इसी का नाम पे क्वेश्चन आ जाता है कि टीसीए साइकिल और क्या कहलाता है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सिट्रिक एसिड साइकिल। और ये होता कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, बहुत सारा अंदर में चिपचिपा द्रव्य होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो उसी मैट्रिक्स के अंदर ये साइकिल चलता है, उसी मैट्रिक्स के अंदर ये साइकिल चलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट? मतलब ग्लूकोज से टू मॉलिक्यूल ऑफ जो पायरुवेट हो, पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। यदि आपको ग्लाइकोलिसिस याद होगा तो ठीक है, याद तो किसी को नहीं होगा पक्का, ग्लाइकोलिसिस किसी को याद नहीं होगा, काफी लंबा रिएक्शन है। तो उसमें नेट एटीपी गेन कितना होता है? कहीं पे एटीपी यूज होता है, कहीं बाहर निकलता है एटीपी, तो आखिर हम लोग को गेन कितना होता है? तो सीधा याद रख लो, 2 एटीपी का गेन होता है। कितना? 2 एटीपी का गेन होता है। एक ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का गेन होता है? 2 एटीपी का गेन होता है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। क्लियर? चलिए, एसिड हटा देंगे तो पायरुवेट कहलाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहलाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज? सिट्रिक एसिड साइकिल को और क्या कहेंगे? बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर करो आप लोग, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो, मैं वेट करता हूं। सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। काफी सारे बच्चे फंस गए, फंस गए, सब फंस गए, सब फंस गए, सब फंस गए, सब इंटर रिलेशनशिप में, सब इंटर रिलेशनशिप में, किसी का ध्यान मेरे तरफ नहीं है। एक दो बच्चा का आंसर सही आया और सब फंस गए, सब फंस गए। अरे और 1 मिनट का टाइम दिया, चलो जाओ, 10 सेकेंड और टाइम दिया। आप लोग अभी भी ऑप्शन चारों पढ़ो, चारों पढ़ो ऑप्शन, चारों पढ़ो ऑप्शन ध्यान से, तब हाँ एक बच्चे का आंसर आया है, एक बच्चा, अब जाके आंसर आप लोग का खुल रहा है, डी। जी डी पे ध्यान दो, इतना देखो यार, मेहनत कर रहे हो तो दिमाग खोल के रखो। ठीक है जी, अभी साजन की आंखों में प्यार करोगे तो यही होगा। क्रेब साइकिल भी और टीसीए साइकिल भी है ना, दोनों है ना। अब आप लोग का दिमाग खुला, अब आप लोगों का दिमाग खुला, बोथ ए एंड सी हो जाएगा आंसर। सिट्रिक एसिड साइकिल को ही तीन, एक क्रेब साइकिल भी कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी साइकिल भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना टीसीए साइकिल, इसी को हमने बताया था ना टीसीए साइकिल। देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड सी। जानबूझ के ये क्वेश्चन सेट करा, जानबूझ के, ताकि आप लोग गलती करो। कहते हैं ना, एक कहावत होता है कि बचपन में हम लोग को बहुत कहानी सुनेगा, हमको पता है, पता है क्या, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं। और हम जानते भी हैं, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और हम जाके फंसते हैं। समझ रहे हो? हम जाके फंसते हैं, सब जानते हैं फिर भी फंसते हैं यार। ये सब क्वेश्चन में फंसोगे तो फिर गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। चलो, क्रेब साइकिल इज एन एरोबिक प्रोसेस दैट ऑकर्स इन यूकैरियोट्स। बताओ यूकैरियोट्स में क्रेब साइकिल कहां होता है? ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्रेब साइकिल में। चलो जी बताओ,
बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। चलो जी, कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। मेट्रो जी, यहाँ पे भी आपका ध्यान चाहिए, आपका ध्यान चाहिए। किसका ध्यान देखते हैं? अटेंटिव है पूरा ध्यान, किसका अटेंटिव होगा उसी का आंसर सही आएगा। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं बी, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं सी। तो आंसर है तो सी वाला ऑप्शन, लेकिन आपको लिखना चाहिए था बी। क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतने रात को क्या है वो देखना था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फन पार्ट है थोड़ा। इससे आपका कंसंट्रेशन पता चलेगा कि क्लास में क्या कंसंट्रेशन है। मैंने देखिए सी वाला ऑप्शन को ऊपर कर दिया भी। 10 मिनट का जो रेस्ट लिया था ना बीच में, 10-15 मिनट, यही कर रहा था कि देखेंगे कि क्लास में बच्चे सो रहे हैं कि क्या करते हैं। बस मोबाइल चला के सोते तो नहीं है, तो मतलब तो सोते हो आप लोग यार। आप लोग का ध्यान कहाँ है? कहाँ है जी? 36 बच्चे देख रहे हैं, आप लोग का ध्यान कहाँ रहता है जी? कैसा लगा मजाक? मजा आ गया? तो होगा तो आंसर सी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, लेकिन ऑप्शन नंबर वहां पे क्या है? बी। चलिए जी, चलिए, मजा आया ना? चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस? बताओ जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां पर होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना अदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से, मतलब जो अदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस सॉरी जैसे कि फैटी एसिड से हो जाए, एमिनो एसिड से हो जाए, ये सब चीज से होगा तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। ये होता कहाँ है? लीवर में होता है। ये कहाँ होता है? हमारा लीवर में ही होता है। ठीक है जी, ये लीवर में होता है, ये हमारा लीवर में होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कितने क्वेश्चन है भैया? और ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन है, ज्यादा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर साइट्स फॉर ग्लाइकोजेन स्टोरेज? बताइए जी, ग्लाइकोजेन का स्टोरेज कहाँ कहाँ होता है? ग्लाइकोजेन का स्टोरेज कहाँ कहाँ होता है? सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, बताओ। अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़े होगे तो मैंने कई बार बताया कि ग्लाइकोजेन का स्टोरेज कहाँ होता है, बताओ। तो हमारा लीवर में तो होगा ही जी, लीवर दो ऑप्शन में। और हमने बताया था अंडर द स्किन, स्किन के अंदर क्या होता है? स्किन के नीचे क्या होता है? मसल। तो आपका यहाँ पे स्केलेटल मसल दिया हुआ है, जी हाँ, स्केलेटल मसल एंड लीवर हो जाएगा। स्केलेटल मसल एंड लीवर, सी आंसर हो जाएगा जी, सी। किडनी में कहाँ से ग्लाइकोजन स्टोर होगा? किडनी में? यार क्या करते हो ऐसे, मतलब तुमको ऐसे में तो पता चलेगा कि किडनी से प्यार हो गया, मतलब कि दिल से प्यार होता है या किडनी से प्यार होता है जी? हमने तुमको किडनी दे दिया सनम, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ऐसा ऐसा चक्कर लगोगे तो फिर गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। किडनी में कहाँ से ग्लाइकोजन का स्टोरेज होगा? वो तो फिल्ट्रेशन का काम करता है जी, ब्लड का फिल्ट्रेशन का। तो स्केलेटल मसल और लीवर, स्केलेटल मसल जो हमारा अंडर द स्किन होता है वो, ठीक है जी। तो अगर ऐसा केस रहेगा जी, आप लोग किडनी मारोगे ग्लाइकोजन स्टोरेज में, तो फिर यही गाना गाना पड़ेगा, हमने तुमको किडनी दे दिया सनम, ये भी न पूछा कौन हो तुम। चल रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The hormone which is secreted in an emergency or in stress condition, emergency और stress condition में जो हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है जी? उस हार्मोन का नाम क्या है जी? बताइए, बताइए उस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रीनलिन हार्मोन है, एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन क्या होता है जी? फाइट, ट्रिपल एफ भी कहते हैं इसको, फाइट फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट, डर भय इमरजेंसी कोई भी कंडीशन हो तो उसमें कौन सा हार्मोन हम लोग को मैनेज करता है? एड्रीनलिन हार्मोन। क्लियर? अगर आपको मान लीजिए पीछे से कुत्ता दौड़ा दिया, कुत्ता दौड़ा दिया, आप डर गए, दौड़ रहे, तो आपको जो स्ट्रेस कंडीशन में मैनेज कर रहा है, आपके अंदर कौन सा हार्मोन बनेगा? एड्रीनलिन। समझ रहे हो? और जो आपका मान लो कि आपका जिसके साथ इंटर रिलेशनशिप है, दो थाप लगा दिया, तो उस समय भी आपका स्ट्रेस कंडीशन होगा ना, तो वो भी एफएफ, उस समय भी आपका जो होगा वो क्या होगा? एड्रीनलिन होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड इज नोन एज। अब बताओ, ये क्वेश्चन जो बना देगा मजा आ जाएगा मेरे को। ये क्वेश्चन शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, सब बच्चा का आंसर सही होना चाहिए, सब बच्चा का आंसर सही होना चाहिए। फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड इज कॉल्ड, फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड इज कॉल्ड। फॉर्मेशन हो रहा है माने एनाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है मतलब केटाबॉलिज्म हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो भैया किसका हो रहा है? लिपिड का हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? लिपिड मेटाबॉलिज्म। बस इतना ही तो था क्लास।
मैं देखना चाहूंगा कितना बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कितना बच्चा है। ओ भाई 36 के 36, स्वाद आ गया जी, स्वाद आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए तब आपसे मैं बात करता हूँ अच्छे तरीके से अब। मजा आ गया जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे साथ 36 के स्टूडेंट शुरू से लास्ट तक, क्या बात है जी, कम बड़ी बात नहीं है। चलिए अब जिनको मुझसे बात करनी है भाई आ जाओ, हैंड राइज करो। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जी अभिषेक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हर एक से बात करूंगा, आप हैंड राइज करके रखिए। गुड मॉर्निंग बताइए। सर। गुड मॉर्निंग जी, कैसा रहा क्लास? सर जी इंटर था, बहुत बढ़िया। हाँ? इंटर था ना? सर जी बहुत हाँ बढ़िया। भाई आपने सर जी अरे क्या? हाँ नंबर हाँ, क्वेश्चन था, 34 नंबर क्या? क्वेश्चन था सर। 34 नंबर क्वेश्चन जो है। अच्छा 34 नंबर क्वेश्चन, मैं देख लूं एक बार जी क्वेश्चन, रुको 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 रुको। नहीं सर, हमें ये पूछना है कि हाँ सर जी जब हम बोलिए। लोग डरे तो खुशी वाला हार्मोन क्यों नहीं रिलीज हुआ सर जी? ऑक्सीटोसिन होना चाहिए, वो नहीं होता क्या सर? देखिए ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन होता है ना जी, लव अच्छा हार्मोन। सर जी, अब आपको, खुशी वाला अब क्यों आपको होता कुत्ता, सुनिए, अब आपको कुत्ता दौड़ा देगा तो आपको मन में प्यार जगेगा? है? सर जी थोड़ा नहीं बहुत जी, जगेगा, ऑक्सी, मतलब उसको सुनिए, छुपवाने के लिए। हाँ मैं बताता हूँ, देखिए ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है मैं बताता हूँ। ऑक्सीटोसिन देखिए मेजर जी फंक्शन क्या है, अब आप पूछे हैं तो आपको बता देता हूँ। ऑक्सीटोसिन का मेजर फंक्शन, मैं स्क्रीन, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा, मैं अपना फेस को आगे कर लें जी। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मेरे को ये बताइए तो आप, ऑक्सीटोसिन का रिलीज कहाँ से होता है बताओ, किस ग्लैंड से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे? बोलो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है जी, उसका सिक्रेशन वहां से होता है। तो ऑक्सीटोसिन एक तरीके का लव हार्मोन है। मतलब यदि आप, जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, माँ उसको स्तनपान कराती है यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो बच्चा जब माँ के निपल को मुंह में लेता है, देन उस माँ और बच्चे के बीच एक कनेक्शन बनता है, एक लव बॉन्डिंग बनता है ना? बनता है जी बॉन्डिंग। तो जब बॉन्डिंग बनता है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और मेमरी ग्लैंड में जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो एल्वियोलस होता है जहां मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। वो क्या कराता है? उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे कि तो मिल्क का बोलता है जी। इजैकुलेशन होता है। मिल्क मिल्क आसानी से बाहर आता है, समझ रहे हो? जी तो मेनली ऑक्सीटोसिन का काम है कि स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना। जैसे कि जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो जब बेबी डिलीवरी होने का टाइम होता है प्रेग्नेंट वुमेन में, तो उसमें यूट्रस में जो स्मूथ मसल वाला लेयर है, स्मूथ मसल वाला लेयर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि बच्चा बाहर निकले, ताकि बच्चा बाहर निकले। तो वहां पे भी कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या होता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। जिसमें जी ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज हो पाता, हम लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, पता है? जी सर। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि माँ को दर्द उठे, कहता है ना दर्द उठ रहा है, मतलब पेट में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, समझ रहे हो? तो ऑक्सीटोसिन का मेनली काम क्या है जी? खुशी को कॉन्ट्रैक्ट जाग करना कराना और मतलब। लव, एक तरीके से। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीटोसिन तो नहीं होगा जी, एड्रीनलिन होगा, ठीक है। अब आप बहस करो इस बात पे तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्वेश्चन तो इसी पॉइंट से आएंगे और ऐसे ही टिक करना है। जी ठीक थैंक है यू जी, सर। क्लियर। चलिए जी मैं अब ज्वाइन कर लेता हूँ दूसरे को। वन बाय वन सभी स्टूडेंट से बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। WWW जी, बताइए पहले अपना शुभ नाम जी। हेलो हेलो जी, बताइए। सर, सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं, बताइए कैसा क्लास रहा? सर क्लास तो बहुत अच्छा था सर। केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो अपलोड नहीं की जा रही है क्या रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए? बायोकेमिस्ट्री की? नहीं सर, केमिस्ट्री की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री? जी कौन सी जी केमिस्ट्री? सर, अच्छा, दोनों फार्मास्यूटिकल, हाँ। दोनों अच्छा दोनों जी, सर। तो मैं इसके लिए, हाँ मैं इसके लिए उदित सर से बात कर लूंगा। क्या है पूरा पूरा बात बता दीजिए अपना, मैं उदित सर से बात कर लूंगा अभी। सर मतलब अकील अहमद नाम है, और अच्छा पता सर मतलब कानपुर छपेड़ा पटियाला। अच्छा, नहीं नहीं आप ये बता दीजिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, किस किस चीज की आपको वीडियो चाहिए जो कि सर नहीं मुझे अपलोड हो रही है? रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट का, मेनली स्पेशली जो इनऑर्गेनिक है। अच्छा और सब अच्छा। ऑर्गेनिक के अंदर जो ऑर्गेनिक है जिसमें कि हम लोग को आईयूपीएसी नाम वगैरह लिखना होता है, क्या वो सब हम्म कि नहीं है? सब कुछ उस पर बताएं। और सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की मैंने एक पीडीएफ देखा था, डाला हम्म। हुआ था सर, उसमें आइसोमेरिज्म का ट्रांस ट्रांस और मतलब बहुत ही डीप लेवल का दिया हुआ था।
तो सर अच्छा मतलब अच्छा। कंप्यूटर पे उस तरह से कर पाना, उसमें डायरेक्ट नाम दिया था, नाम से स्ट्रक्चर फोटो, स्ट्रक्चर से फिर सिस और ट्रांस निकालो, तो उस तरीके से क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का था। तो सर मतलब उससे आएगा कि नहीं आएगा सर, क्योंकि बहुत ही ऐसा करो, सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की कल क्लास चलने वाली है, उसमें आप हैंड राइज करके एजुकेटर से बात कर लो जी। मैम से मैंने आपका जो मैम से पूछा था, तो मैम ने कहा कि जब क्लास चलेगी तो जो लेवल का आएगा वही। लेकिन सर मतलब उसका रिकॉर्डेड वीडियो डलवा दीजिए केमिस्ट्री का। जी, मैं ये बात आपका उदित सर तक पहुंचा दूंगा। अन्यथा और भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मैम से बात कर लीजिए जी, ठीक है। सर बायो केमिस्ट्री मतलब खत्म हो जाएगी। बायोकेमिस्ट्री देखिए, आज ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, लेकिन सारे बच्चों का डिमांड है कि मिसलेनियस क्वेश्चन करवाइए, सारे चैप्टर से मिला के करवाइए। अब एक दो दिन बचा हुआ है, तो हम लोग सारे चैप्टर से मिला के अब दो तीन लेक्चर्स ले लेंगे बायोकेमिस्ट्री की और फिनिश करेंगे। सर बीटा ऑक्सीडेशन से कुछ प्रोबेबिलिटी है आने की, साइकिल। प्रोबेबिलिटी तो बहुत सारे टॉपिक्स है। मैं सारे को कवर करने बैठ जाऊं तो अभी बहुत क्लास लग जाएगा ना। लेकिन हाँ, बीटा ऑक्सीडेशन से मैं क्वेश्चंस वगैरह सेट करूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं, ठीक है जी। एज अ स्टूडेंट आदमी अपने टीचर से ही पूछता है कि मतलब कहाँ से आ सकता है। जी जी जी। तो सर मतलब अभी मतलब जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वहां से अगर मतलब थोड़ा करवा दें सही। देखिए जी, आपको मैं इतना ही बोलूंगा, कम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ। डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं, यहाँ पे पूरी बुक इंपॉर्टेंट है। मैंने ठाकुर पब्लिकेशन की बुक रखी हुई है। फिर और भी तरीके, ठाकुर पब्लिकेशन काफी आप लोग भी जानते होंगे। पूरा बुक का कोई ऐसा लाइन नहीं है जो कि मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है जी। हर लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम है ना, यहाँ ट्रेंड नहीं चलता है। यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चन सेट करने वाले पे चलता है। उसका मन जो लाइन हो गया वो उठा के डाल देगा। जी सर, लेकिन अब उतना टाइम ही नहीं है ना, कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉन्सेप्चुअल चीज। हाँ, तो अभी अभी आप ऐसा करो कि आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अभी आपका माइंड पूरा इधर उधर भौंकेगा। बस एजुकेटर पे भरोसा रखो। हम लोग जितना क्वेश्चंस करवा रहे हैं उतना कर लो, क्योंकि आपके पास अब सोच के भी कोई फायदा नहीं। अब आप पूरा बुक पढ़ पाओगे, लग रहा है आपको? जी सर। नहीं, नहीं। तो इसीलिए आप जितना क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उतना कर लो। अगर उतने से ही ठीक ठाक हो जाएगा, उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए जी, अब मैं कर लेता हूँ क्रिश। कोई बच्चा कह रहा था 23 नंबर क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए जी। आप तक आवाज जा रही है? क्रिश, क्रिश, सीमा चौहान, 23 क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन कर दीजिए जी। मैं, अगर आप क्लास में हैं तो मैं कर देता हूँ जी। बताइए जी। क्रिश, आप तक आवाज जा रही है? हेलो क्रिस, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैंने आपको एक्सेप्ट करा है। हेलो, चलिए जी, आपके आप तक आवाज नहीं जा रही। मैं आपको, आप नेक्स्ट क्लास में आप बात कर लेना जी। अब विवेक द्विवेदी, चलिए जी। ये क्या है? सुशील कुमार जी, जी सुशील सर। कुमार सर जी, मैं ये कह बताइए। रहा था कि ये जो लाइव क्लासेस चलती है सर, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम से कुछ हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो उसके लिए सर कैसे फिर दोबारा हमको कैसे क्लियर हो पाएगा कि क्वेश्चन हमारे छूट चुके थे? रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्डेड अपलोड हो जाता है थोड़ी देर बाद। जैसे भी लाइव क्लास खत्म हुआ, इससे आधे घंटे बाद के लमसम में हम लोग इसको रिकॉर्डेड में लाइव सेशन क्लासेस वाले सेक्शन में डाल देते हैं क्लास। जी सर। और सर ये तो कह एक रहे बार थे, इसको देख लीजिए। इस समय क्लास हम लोग ले रहे हैं, इसके अलावा में और सर कहीं बुक्स वगैरह से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतने से हो जाएगा ना? अच्छा, अभी तो मैं बुक प्रेफरेंस कर दूं, लेकिन क्या आप पढ़ पाओगे 2 दिन में? नहीं सर, एक्चुअली हम कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कुछ ज्यादा छूट रहा हो, तो ऐसा लग रहा है कि बुक भी पढ़ना पड़े। वैसे तो बहुत ज्यादा प्रेशर अभी हो रहा है आपको सर। बहुत कुछ, अभी आपको बहुत चीज लगेगा, लेकिन आप सब पे ध्यान मत दीजिए। आपके जितना क्लास चल रहा है बस उसको देखते रहिए, उसी को रिवाइज करते रहिए। क्योंकि बुक है तो जी। भैया मैं तो कहूंगा कि ठाकुर पब्लिकेशन पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। पढ़ लो, पढ़ोगे? एक्चुअली सर प्रेशर बहुत रहता है कि अब टाइम बचा नहीं नहीं तो है। प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर लेना नहीं है अभी भाई। माइंड रिलैक्स करके रखो, माइंड रिलैक्स जी। करके रखिए। कोई प्रॉब्लम, प्रेशर लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जी सर। जी जी। चलिए सर, ओके चलिए सर। जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर राहिल, डॉक्टर राहिल, आप तक आवाज जा रही है? रात भी बहुत हो रही है, फटाफट से आप लोग जो भी बात है बताइए। मेरे को भी सोना है जी, नींद आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था। हाँ हाँ। हेलो, हाँ सुन हाँ, पा रहे हैं? आप आवाज आ रही है, बताइए। हाँ बताइए।
एक तो 34 का एक्सप्लेनेशन करा दीजिए आप। 34 नंबर क्वेश्चन जी। क्वेश्चन हाँ, किससे रिलेटेड था, कुछ याद है? मैं अभी बोल देता हूँ कि हाँ मुझे जो देखना होगा। बी की जगह सी था और सी की जगह बी था। अच्छा हाँ, वो और क्वेश्चन बस दूसरा आपकी जंबल हमने करा था, उसमें कोई कॉन्सेप्ट तो खास था नहीं। अच्छा नहीं मैं नहीं बता नहीं, देता हूँ, देख वो देता हूँ 34। एक्सप्लेन करा देना। अच्छा मैं कर देता हूँ। हाँ, 34 नंबर क्वेश्चन में तो एड्रीनलिन वाला है जी। अच्छा रुकिए, बी और सी वाला क्वेश्चन ना था। हम्म, बी और सी वाला क्वेश्चन कहाँ है जी? अच्छा हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाला मैं बता देता हूँ, देखो एक से अभी बता देता हूँ, सुन लो। सुनिए, देखिए बात ऐसा है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिट्रिक एसिड साइकिल, उसका क्या क्या नाम है? क्रेब साइकिल है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी उसी का नाम है, ठीक है जी। और ये किससे रिलेटेड है? हमारा क्या हो रहा है, ग्लूकोज को तोड़ के हम लोग एनर्जी बनाने के प्रोसेस में ये साइकिल चलती है। और हमको पता है कि ये जो काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन का, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है जी। क्लियर समझ रहे हैं अभी? जी जी आवाज जा रही है अब तक? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर वाला जो चिपचिपा द्रव्य है, अंदर में जो लिक्विड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स और का। अंदर में जो क्रिस्टे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अंदर में जो मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन, उसको क्रिस्टे कहते हैं। तो कुछ काम क्रिस्टे में होता है, कुछ काम मैट्रिक्स में होता है। तो जो जी टीसीए साइकिल चलती है वो मैट्रिक्स में चलती है, लेकिन जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए काम होता है, एटीपी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता है, वो इनर मेम्ब्रेन यानी क्रिस्टे में चलता है, ठीक है जी। अच्छा। इसीलिए क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो जो पूछेगा कि टीसीए साइकिल टेक्स प्लेस इन, कहां पे होता है ये साइकिल? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव्य में, चिपचिपा द्रव्य जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें होगा। और यदि पूछ देगा फोटो ऑक्सीडेशन नहीं, सॉरी मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन कहां होता है, जहां एटीपी प्रोडक्शन कहां होता है? ऑक्सीजोम के थ्रू। यदि आप जानते हो F0 F1 पार्टिकल होता है, वो जी कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन यानी क्रिस्टे में। क्लियर? अच्छा अच्छा सर, ये एरोबिक पूछ रहा है इसमें, एरोबिक। यस, हाँ हाँ, उनका कहना है कि जो क्रेब साइकिल है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैं तो बोल रहा हूँ ग्लूकोज टूटता कैसे, ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन कैसे? के। जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा तो टूटेगा नहीं, जी जी है ना? जी तो ये एरोबिक प्रोसेस है। क्लियर हुआ? जी। अच्छा ओके, जी थैंक यू वेरी सर। गुड। मैं कह रहा हूँ सर, थैंक यू जी, थैंक यू। रिकॉर्ड रिड्यूस करके डाल दिया करो। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड, हर क्लास रिकॉर्डेड जाती है जी, ये भी क्लास जाएगी। की क्वालिटी ना थोड़ी रिड्यूस करके डाला करो, डाटा बहुत खर्च होता है, इतना तो मिल नहीं पाता। चलिए जी, कोई बात नहीं, हम लोग ये आपके पास ऑप्शन मिल जाता है डाटा कम करने का। ना लेकिन ऑप्शन में भी लो वाला काफी ज्यादा आ रहा है ना। अच्छा जी, डाटा प्रॉब्लम है। अच्छा एक दो दिन थोड़ा रिचार्ज एक्स्ट्रा पैकेज ही डाल लो, बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद कौन उदित फार्मेसी को देखोगे आप लोग। नहीं, आपके क्या? लेक्चर तो क्या जी? आपके लेक्चर तो लेते रहने। अच्छा जी, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। तब फिर कोई बात नहीं, मैं इस ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम लोग वीडियो का क्वालिटी कम करके अपलोड करें जी, माफ कीजिएगा। चलिए कोई नहीं, थैंक यू। चलो जी, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, अब मैं क्लास को एंड कर देता हूँ सभी बच्चों। अच्छा हाँ, सीमा चौहान क्या आप क्लास में हैं? आपका डाउट था 23 नंबर क्वेश्चन, मैं एक बार देख लेता हूँ। सीमा चौहान नहीं जी, चलिए कोई बात नहीं, वो सुबह वाले क्लास में आप आइएगा तो पूछ लीजिएगा। अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। चलिए जी, धन्यवाद। कल से मिसलेनियस क्लास ही बायोकेमिस्ट्री की चलेंगी, अब चैप्टर वाइज बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस नहीं चलेंगी, ठीक है जी। 2 या 3 लेक्चर में पूरी बायोकेमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चंस को मैं खत्म कर दूंगा। फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के भी मिसलेनियस क्लासेस स्टार्ट करता हूँ कल से, ठीक है जी। चलिए, अब मैं क्लास एंड करता हूँ, धन्यवाद।